मैं समझ रही थी कि अब जो चीज़ें होने वाली हैं उसमें मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। मैं वो पुराना वाला कफ़ील है वही उसको उसी तरीके से एन्जॉय करूँगी, लेकिन नहीं, उन्हें पता चल गया कि ये हिरा आ गई है वापस, बीपी बढ़ाओ, चलो। वो जिस सोच की मालिक है, वो उस गाँव में, उस टाउन में वो एडजस्ट नहीं हो सकती शबाना जी। आई मीन ओवरऑल राइटिंग वाइज़, डायरेक्शन वाइज़, एक्टिंग वाइज़ इट वाज़ सुपर्ब। वहाँ पे मुझे वर्दा का डायलॉग अच्छा लगा कि जब सारा काम आप अपनी माँ से पूछिया करते हो, तो मैं भी अपनी माँ से पूछिया करती हूँ, बस। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। Assalamualaikum everyone. This is Hira and Shiva from the Richa podcast. Hira is back. This is not anyone's imagination. Hira आ गई रमजान गुजार के लिए वेकेशंस करके। जी हिरा कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? लोगों को लग रहा था अब गई हिरा। हेरा कभी नहीं जाएगी, हेरा जो है वो कभी-कभी गायब हो जाएगी, लेकिन हेरा कभी भी नहीं जाएगी। जाएगी तो इसको बुढ़ापे जाने नहीं तक, देंगे तो। बस जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला, तब तक मैं आप लोगों के साथ में, शिवा के यस साथ, ये एक लाइव इंशाअल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट हिरा ने अभी कह दिया है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो कहाँ की हिरा आप खुद बताएं ऑडियंस को। यार मैं जो हूँ ना वो वेकेशन पे गई हुई थी एम्स्टर्डम, फिर हम लोग पेरिस गए, फिर हम लोग बेल्जियम गए, फिर हम वापस एम्स्टर्डम गए और फिर वापस हम यहाँ पर आ गए और आज ये मैं तो आप सब बताएं लोगों के साथ। एम्स्टरडेम में कौन दिखे आपको बताएं बताएं। अच्छा, मुझे निदा यासिर और यासिर नवाज़ मिले, बट आई डिडन्ट से हाय टू देम क्योंकि मेरे जो शौहर हैं, वो इतना आगे जा रहे थे, इतना आगे जा रहे थे कि मुझे डर था कि वो हमें छोड़ के भाग जाएँगे। सो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी उनके पीछे भागी, सो आई डिडन्ट से हाय टू देम, बट येस, आई सॉ। मतलब ये है हिरा के सामने उनकी वैल्यू कि उसने देखा ये निदा यासिर है, ये यासिर नवाज़ है। मैं जा रही हूँ। कोई और होता यार तो सोचता अगर यार मैं अपने ज़िंदगी प्लेटफ़ॉर्म के में लिए एक अगर तस्वीर ज़िंदगी ले में लूँ। कोई नहीं, अगर ज़िंदगी में मुझे कोई कोई मिला और जिसकी मैंने तस्वीर ली ना, तो वो होगा जॉनी डेप। अगर मुझे भागना पड़ा ना किसी के पीछे, तो मैं उसके पीछे भागूँगी, इसके अलावा मैं ज़िंदगी में किसी के पीछे नहीं एंड दिस भागूँगी। इज़ व्हाई हिरा कैन नॉट लीव द रिच। हाँ जी, तो कितने ड्रामे मिस किए आपने? क्या हो रहा है? देखिए सारे ओह! आपने कफ़ील देख ली? मैंने मिस किए, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मुझे एक तो कफ़ील देखना था। मुअम्मा मेरा मिस हो रहा है, बट मैं इंशाल्लाह आपका रिव्यू कैच अप करूँगी और या फिर आपसे फ़ोन पे बात कर लूँगी या फिर मैं शायद देख ही लूँगी। तो बाकी मुझे कफ़ील देखना था, जो कि मैंने देखा। जो मैं इम्प्रेस हुई हूँ वो मैं सिर्फ़ शबाना से हुई हूँ। आई जस्ट लव्ड इट। ओह माय गॉड! क्या ड्रामा है। सो इंशाल्लाह उससे कफ़ील के बाद शबाना के बारे में बात करेंगे और यह कफ़ील मुझे ऐसा लग रहा था रील्स वगैरह से कि शायद कुछ अच्छा हुआ है और कुछ अच्छा हो रहा है। बट सॉरी टू से देख के ना बस दिल दुःख गया मेरा। सो लेट्स टॉक अबाउट द जामी फर्स्ट, द हिरा के प्यारे आते ही जामी। हमने हिरा का बीपी बढ़ा दिया। एग्ज़ैक्टली, मैं समझ रही थी कि अब जो चीज़ें होने वाली हैं उसमें मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। मैं वो पुराना वाला कफ़ील है वही उसको उसी तरीके से एन्जॉय करूँगी, लेकिन नहीं, उन्हें पता चल गया कि ये हिरा आ गई है वापस, बीपी बढ़ाओ, चलो। ऐसे हुँ, हुँ। एपिसोड्स लेकर आओ, ऐसे डायलॉग्स लेकर आओ कि आप उस चीज़ को ना, यानी आप पुराने कफ़ील को एन्जॉय नहीं कर सकते। तो ठीक है, पहले आप आ जाते हैं जामी फर्स्ट पे। तो जामी जो है वो आते हैं ज़ेबा के घर कपड़े देने, जो उनको ये नहीं, उनको पता होता है शायद कि ये वही ज़ेबा है। आई थिंक सो, राइट? मुझे मेरी समझ नहीं आई वो बात क्योंकि वो अपना तारुफ़ करा था हाँ। कि मैं जमाल हूँ। बट देन अपैरेंटली ही नोज़ हू शी इज़, सो मेरी ये बात समझ में नहीं आया। नहीं, नहीं, हाँ, एक हुआ ये था कि जो ज़ेबा की फ्रेंड है वो आती है और कहती है कि ये मेरी जो दोस्त है ज़ेबा, उसके घर पे भेज दे। एंड ही आस्क्ड कि कौन ज़ेबा, और फिर वो बताता है कि भई वो मेरी साली है। तो आई थिंक उसे पता चल जाता है कि किस ज़ेबा की बात हो रही है और फिर वो जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे गया, ज़ेबा को नहीं पता था, ज़ेबा ने उसे अंदर बुलाया। वो भी ठीक था, चाय ऑफ़र की, वो भी ठीक था। ठीक है, सब कुछ ठीक था। वो जामी वन वहाँ से गए हैं, तो ऐसा लगा जैसे कोई ज़बरदस्त किस्म की इमरजेंसी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, और जैसे जैसे ज़ेबा के लिए तो ला शादी की लाइनें लगी हुई हैं और कोई ज़ेबा को छीन के ले जाएगा या ज़ेबा मर जाएगी या पता नहीं क्या हो जाएगा। लाइक सीरियसली मैन, तो वो बंदा जो है वो गया है अपनी दोस्त की बीवी के पास, दोस्त भी नहीं है और बीवी भी परेशान है कि ये क्या हो गया। तो वो आते हैं, कहते हैं मुझे तो ज़ेबा से शादी करनी है। हो आप वो जामी हैं, आप वो, आपकी तो वो साँस अबे मेरी माँ इंसान बन जा। हुआ क्या है ना, ज़ेबा कहीं जा रही है ना, जामी कहीं जा रहा है, ज़ेबा पे अभी 1 बच्चे की शादी हो रही है, 3 बच्चों की और ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप थोड़ा सब्र का काम लो। चलो ठीक है, आपने शादी की भी बात कर ली, वहाँ तक भी चलो बंदे को है ना एक बर्दाश्त होती है। सेकंड काम क्या किया है आपने, ये उसके घर पे, ज़ेबा के घर पे, जो कि आपको पता है कि एक तरफ उसका खुला का केस चल रहा है, ठीक है? दूसरी तरफ वो अकेली रह रही है अपने बच्चों के साथ और आपने फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता
और आपने इतने सारे गिफ्ट्स भिजवा दिए ड्राइवर के थ्रू। जवेरिया बेटी आप के चलो, लिए। हाँ, जवेरिया बेटी के लिए। आई मीन यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बेचारी अपनी नज़रों में गिर गई। और मुझे ज़ेबा का रिएक्शन अच्छा लग रहा है, उसकी सारी बातें ठीक है। और जामी का अप्रोच करना शादी के लिए गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहा है ना, ये बिल्कुल राइट टाइम नहीं है। अभी जवेरिया की शादी हो रही है, आप उसकी शादी होने दें, ठीक है? उसके बाद आप देखें कि उसकी खुला हो जाती, वो अपनी इद्दत पूरी कर लेती, देन अगर आप अप्रोच करते, इट वुड बी फैंटास्टिक। और मुझे तो बहुत मज़ा आता अगर इस तरीके से दिखाया जाता। लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी में सारा कुछ हो रहा है, तो सॉरी टू से कि वो मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। शिवा, आपका क्या ख़्याल है? लाइक आई एम ओके विद हिम कमिंग एंड आई एम ओके विद, ठीक है अगर शादी की बात चलती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ही नीड्स टू रियलाइज ये है कौन और वो किस हैसियत से ज़ेबा के बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ एनी नॉर्मल पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क ये कौन है जमाल साहब जो हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हम आज तक उनसे मिले नहीं हैं। वहाँ सुमैरा की शादी में वो मिले थे क्योंकि उसने गाना गाया था, सबको याद था। बट हुँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि तीनों बेटियों में से कोई नहीं पूछ रहा कि ये गिफ्ट्स आए कहाँ से? वो बस गिफ्ट्स देख के वो एक्साइटेड हो गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे ये है कौन, कहाँ से आए गिफ्ट? एग्ज़ैक्ट। नहीं, वो भी नहीं हुआ जितना जमाल का गिफ्ट भेजना बनता था बिकॉज़ व्हाट इफ द किड्स हैड आस्क्ड कि ये कौन है, ये गिफ्ट किसने दिए? क्या कहती ज़ेबा? सो उसका रिएक्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, आप अब मुझे ये या चीज़ अच्छी लगती है कि आप एक 40 या 50 साल की औरत की शादी दिखाना चाह रहे हैं। वि बिल्कुल ठीक है, अमेज़िंग। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप वी आर दिखाना ऑल विद चाह रहे दैट, हैं ना, यस। जिस तरीके से आप दिखाना चाह रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। नो, सो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग में बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप चीज़ें सही करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को सही तरीके से लिखा नहीं है। तो ये एक चीज़ है। बाकी यस, समवेयर इन द स्क्रिप्ट द राइटर गॉट लॉस्ट। उनको समझ नहीं यस। आया एंड व्हिच इज़ रियली सरप्राइजिंग एंड डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ द राइटर इज़ उमैरा अहमद। हुँ, कि एग्ज़ैक्टली। ये क्या हो क्या रहा है? जब तक हम 90s में थे ना, 90s के एरा में थे, दैट पार्ट मेड सेंस। अब ओह माय गॉड! द रिग्रेशन डज़ नॉट मेक सेंस। एग्ज़ैक्टली। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे बहुत सारी जगहों पे आपने और सभी ने उसका रिव्यू कर लिया, बट मुझे एक बात कहनी है कि ये जो डायलॉग डिलीवरी है कुछ लोगों की, जैसे कि जो जवेरिया के सास-ससुर आते हैं, तो वो ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जैसे कि वो रीडिंग कर रहे हों, ठीक है? फिर एक तरफ जवेरिया का जब रिश्ता डन हो जाता है और सब लोग बैठ के कि कितना खर्चा आएगा, क्या होगा? और वहाँ पे जवेरिया के जो डायलॉग्स हैं, शी सेड कि ये काम तो बाप की कफ़ालत का होता है, ये काम तो बाप करता है। आई मीन नॉर्मली आप अपने घर में इस तरीके से बात नहीं करते, ठीक है ना? आप नहीं, एक-एक बट ची आई थिंक आप शी वाज़ ऐस एक ये ची नहीं, आप कहते हैं ना कि एक-एक तरीका होता है कि यार ये सब कुछ तो मेरे बाप को करना चाहिए था, वो नहीं करा। दिस इज़ हाउ यू शुड से इट। बट आप हुँ, क्या कह रहे हैं, ये तो कफ़ालत है, ये तो बाप को करना चाहिए। आप जो है ना, मैसेज ऐसा लग रहा है कि आप मैसेज पढ़ के बता रहे हो। आप लोगों को ना बिल्कुल प्लेन लिखकर, जो नहीं आपको किताबों में दे दिया हुँ, जाता है कि आप ये ले लें, ये हमने या लिखा है और ये आपको ऐसे ही समझना है। नहीं, आप हमारी ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि वो मैसेज देख लेती है, समझ लेती लेकिन इनसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट जवेरिया डिड। पहले तो आई वांट टू से समथिंग कि जो सुमैरा ने भी ज़ेबा से बात की और ज़ेबा की जो थिंकिंग है कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी इज़्ज़त, लाइक हर गेटिंग रीमैरिड उसका इज़्ज़त से कोई ताल्लुक नहीं है। मर्द मेन डू नॉट थिंक फॉर अ सेकंड बिफोर गेटिंग रीमैरिड। इवन व्हाइल दे आर मैरिड, डिवोर्स के बाद तो छोड़ ही दे और उनके बच्चों की भी शादी है, वो 3 सेकंड के लिए नहीं सोचते। औरतों को क्यों प्रेशराइज़ किया जाता है? सो हमने है। क्यों एग्ज़ैक्टली उनको दिस। वो किया है कि दे हैव टू थिंक लाइक दिस कि मेरे बच्चे हैं और मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के दिल क्यों नहीं वो कर सकते यारा? आप जायज़ है एक चीज़, सिर्फ़ जायज़ ही नहीं रिकमेंडेड है। अगर आपके बच्चे हैं सुमैरा ने किया है ना द बिगेस्ट पार्ट एंड आल्सो मरियम अंसारी डिड अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स अ फ्रेंड लाइक हर इन देयर लाइव्स हू इज़ देयर फॉर या एनीथिंग ज़ेबा हैज़। बट दिस एंटायर थिंकिंग जो एक कंडीशन किया हुआ है हमने ख़वातीन के दिमागों में कि एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ भी हो जाए उन्होंने अकेले रहना है। दिस अच्छा, हैज़ टू गो। मुझे बस ये देखिए ना, एक मैं कोई पढ़ रही थी कि अगर मौत का भी जो है टाइम मुकर्रर होता औरत का, तो वो उस कपड़े धो के सारे-वारे काम करके फिर जाके वो हुँ, मरती। से तो इसी तरीके से मर्दों के लिए तो लाइक घर गृहस्थी इज़ लाइक नथिंग ना। उनको बाहर जाना है, काम करना है, तो उनके लिए शादी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। उसने शादी की है, जो दूसरी औरत आएगी वो घर सँभालेगी।
उसने देखना है आपके बच्चों को जो पहली बीवी से है। लेकिन जो बीवी है, जो औरत है, वो बच्चों को उसमें लेकर आती है। पहली उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने बच्चों को ही पहले देखेगी उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपने सारी चीज़ें सही दिखाई हैं, लेकिन सही टाइम पे नहीं दिखाई। उसको आपको दिखाना चाहिए था कि वो अपनी बेटी की शादी कर चुकी होती है, वो खुला के बाद वो टाइम गुज़र चुका होता उसका, और फिर जामी जो रिश्ता लेकर आता, सब कुछ परफेक्ट होता उस लिहाज़ से, और फिर मैं चाहती कि वो खुद बैठ के सुबुक से अपने बच्चों से बात करे। और ये और मेरी ये ख्वाहिश है कि इसी तरीके से ये दिखाएँ कि बजाय सुबुक को किसी बाहर के बंदे से पता चले ये सारी चीज़ें, ज़ेबा खुद बैठे अपने बच्चों के साथ और डिस्कस करे, क्योंकि माशाल्लाह से उसके बच्चे बहुत मैच्योर और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है? सो ये कन्वर्सेशन दिखानी चाहिए, और है कि मुझे होप है कि ये कन्वर्सेशन ये लोग दिखाएँगे। But I don't think Zeba needs to wait until all of her kids are married before she gets married. नो, 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 नो। हाँ, सिर्फ जवेरिया, क्योंकि हाँ, अभी आप एक ऑलरेडी मैस में हो, हाँ, और that's true. ये आपकी दिस इज़ योर आपके घर की फर्स्ट शादी है, ठीक है? Yes. जब तक दूसरी बच्चों की शादियाँ होंगी, चीज़ें और हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, ठीक है ना? हाँ, अभी 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 तो आप ये देखिए ना, शिवा उसने अभी खुला का केस दायर किया है। हुँ, अभी वो निकल के इतने बड़े मेस से आई है, ठीक है? इतनी जल्दी ये सारा कुछ दिखाना और करना, लाइक मेरी तो समझ से हाँ, बाहर। नहीं जामी का इस हद तक जाना does not make sense to me either. एग्ज़ैक्टली, Um, एग्ज़ैक्ट बट बट अगेन आई वांट पॉइंट आउट वन थिंग कि वो कर सकती है और इसीलिए स्टेप पेरेंट्स आर महरम टू देयर स्टेप किड्स। लाइक जामी 1 के लिए जवेरिया हुँ, और ज़ोया और तानिया महरम होंगे, उनकी हुँ, अपनी औलाद होगी, इवन आफ्टर ज़ेबा पासेस अवे। हुँ, सो ये एक चीज़ है जिससे आपको ये बताया जा रहा है कि प्लीज़ आप ये कर सकते हैं। तो दुनिया भाड़ में जाए जो भी सोचती है, इससे इज़्ज़त का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्ज़ैक्ट 2 जवेरिया लाइक ये कहाँ से बाप के लिए उसकी इतनी वो हुई? लाइक 22 इयर्स ऑफ फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ और आपने फिर दिखा दिया कि नहीं बेटियों के बाप के दिल नर्म होते हैं, तो उसने जाके अपने अब्बा से मिलना है। ठीक है। जामी ने शर्त रख दी कि ठीक है अपनी माँ से कहो खुला का केस वापस ले ले। जवेरिया नहीं चाहती है ये, तो फिर उसने आके ज़ेबा को क्यों बताया? लाइक शी टोल्ड हर एवरीथिंग फिर एंड में जब ज़ेबा पूछती है तुमने क्या कहा सरकार? मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मैं नहीं आपको वहाँ भेज सकती। तो फिर हमने बताया क्यों उसको ये सब? अब जो ज़ेबा कर एग्ज़ैक्टली। रही है खुला का केस वापस लेके बिकॉज़ दिस इज़ अ गिल्ट इन हर कि नहीं मेरी बेटी की वजह से अगर उसका बाप नहीं आएगा, तो ये मुझ पे आएगा कि मैंने नहीं किया, राइट? और दूसरा रीज़न मुझे पता है क्या लग रहा है, कि जो जामी 1 ने अपनी बहुत जल्दबाज़ी दिखाई है ना, स्पीड, उससे अब ज़ेबा, हाँ, अगर सबको याद हो, हमारी ऑडियंस को और सबको, कि ज़ेबा वो औरत है जिसके लिए लोग क्या कहेंगे इज़ हुँ, वेरी, वेरी, हुँ, उसने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ इस जामी 2 के साथ इसलिए गुज़ार दी कि लोग क्या कहेंगे? हुँ, हुँ, मैं तलाक ले लूँगी तो लोग क्या कहेंगे कि भई ज़ेबा नहीं घर बसा सकी, दिस एंड दैट। अब जामी 1 की ये जो जल्दबाज़ी का नतीजा है, हुँ, क्योंकि उसे लग रहा है कि किसी और ने नोट किया हो या ना किया हो, सुबुक ने कर लिया। या और वो जो इज़्ज़त है उसकी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके माइंड में, कि एक तो अचानक से उसको प्रपोज़ल आ गया है, हुँ, हुँ, उसने गिफ्ट्स भी भेज दिए हैं, और दूसरी तरफ से जवेरिया ने उसको बोल दिया है कि अब अब्बू की ये हालत है, दिस एंड दैट, और उन्होंने हाँ, ख्वाहिश रखी है कि आप जो है क्या कहते हैं खुला के पेपर वापस ले लें। वो सारी चीज़ें जो है ना उसके दिमाग में हो गई हैं, कि अब अगर मैंने खुला ले ली और अब अगर मैंने शादी कर हुँ, ली, हुँ, तो लोग क्या कहेंगे कि इसने खुला इसीलिए ली है क्योंकि ये जामी ताकि वो 1 से हाँ, शादी करना है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली, अब जो है ना, हाँ, अब उसको एक गिल्ट हो गया है, अब वो कहेगी कि चलो मैं वापस चली जाती हूँ। अगर जामी 1 पिक्चर में नहीं होता, ये प्रपोज़ल नहीं होता, तो आई एम डैम श्योर कि ज़ेबा ये वाली ख्वाहिश सुनकर भी जो है ना उसके बाप की, वो कहती कि भरे नहीं आता नहीं यार। लेकिन ये मैंने दोनों हाँ। चीज़ें जो है ना ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। सो अब ज़ेबा करिए, एंड आई एम रियली होपिंग कि जो है ना सुबुक स्टैंड ले अपनी माँ के लिए और वो सुने ज़ेबा, और आई थिंक या तो ही कुछ विल बिकॉज़ हमें टीज़र पे दिखाया गया है, बट द थिंग इज़ कि ये अब हाँ, ड्रैग कर रहे हैं ये सब दिखा के। दे आर ड्रैगिंग इट। अब खुदा के वास्ते इसको रैप अप करें। वी डोंट नीड टू सी ऑल ऑफ दिस। देयर वाज़ नो लेकिन पॉइंट इन ऐसा मुझे ज़वेरिया शिवा, के कैरेक्टर पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि व्हाई डिड शी इवन टेल हर मदर? देखिए, एक तो ना वो उसका बाप है, और दूसरी बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत सारे हमने देखे हैं आसपास के लोगों में भी कि बाप चाहे कैसा भी हो, या इवन माँ भी चाहे कैसी भी हो, इन द एंड वो आपके की माँ है, इन द एंड वो आपका बाप है। तो उस जो उसने एक बेटी के लिहाज से फील किया, वो जाके उसने अपनी माँ को बताया। उसे बताना नहीं चाहिए था, उसमें इतनी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए थी। हुँ, हुँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे कफील में इस बात पे भी बहुत है कि आपका शादी
करने का ही मकसद क्यों था? आपने जवेरिया को एज़ अ करियर ओरिएंटेड वुमन क्यों नहीं दिखाया? हाँ, क्यों सभी एंड आपने आई बस स्पोक उसकी अबाउट दैट लास्ट टाइम। या एग्ज़ैक्टली। सो मुझे उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दुःख है। बहुत आपने प्रोग्रेसिव उसकी कर दी स्क्रिप्ट। हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताना था कि ज़ेबा ने अपने जाके भाई से बात की कि लड़की की इन्वेस्टिगेशन करो। और तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा, माँ को अभी भी है कि नहीं भई वो तो तुम्हारे जानने वाला है, फलाना का अभी भी आपको ये है कि उसका जानने वाला है एंड दिस एंड दैट। नहीं, सो दैट मैसेज हैज़ नाउ कंप्लीटली बीन लॉस्ट। वो जो आप एग्ज़ैक्टली। मैसेजिंग दे रहे थे ना, वो अब नाउ इट्स कंप्लीटली लॉस्ट और अब नन ऑफ हाँ। दिस मेक्स सेंस। आप एक अच्छी चीज़ लाइक सभी एंड आई स्पोक अबाउट दिस लास्ट टाइम आप कर सकते थे। हुँ। आप ज़ेबा की अम्मी का थोड़ा-सा वो कर सकते थे कि हाँ, तुम करो इन्वेस्टिगेशन, तुम वो गलती ना करो जो हमने की है। ठीक है? यू कुड हैव चेंज्ड द एंटायर पिक्चर बट यू डिडन्ट, यू चोज़ टू रिमेन दैट। एंड अभी भी हम टीज़र्स में देख रहे हैं कि वो कहती है कि बस अब ज़ेबा और जामी का भी सुलह हो जाए, टू व्हिच आलिया सेज़ खुदा का खौफ करे। अभी तक आप यही दिखाए जा रहे हैं, तो मेरी हुमैरा अहमद से ये है कि क्यों? यस, जो आप क्यों मैसेजिंग ना? दे रही थी ना, इट्स कंप्लीटली लॉस्ट नाउ। देयर इज़ नो मैसेज एनीमोर। एग्ज़ैक्ट सो अब आएँ ज़रा या सैफ एंड वर्दा पे 2 मिनट्स। ओह जो माय भंग गॉड! उन्होंने काम ये करते हैं आई मीन ना सैफ को अरे एक्टिंग आती है योगेश्वर को, ना वर्दा को एक्टिंग आती है, ना उनकी अम्मी को एक्टिंग आती है, ये तो चलें अलग बात है, ठीक है? बट दिस एंटायर ईगो सैफ की कि हम शादी में आ गए ना, भाई वो फैमिली पिक्चर अपनी फैमिली के ले रहे हैं, उसमें आपकी अम्मी एंड बहन का क्या काम? मेहंदी में सैफ नहीं है, सैफ को बहुत ज़रूरी काम था। आप जो भी है आपकी बीवी के भाई का इवेंट है, आपको जाना चाहिए था। फिर वलीमे में भी वो नहीं आए। यानी ना वर्दा ठीक है, ना सैफ ठीक है। और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि जब चाहे कोई भी हो, आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो, यानी कि अगर ये बात शायद आपको लक्षण लगे, भले लगे, लेकिन अगर शौहर के खानदान में शादी है और बीवी लेफ्ट आउट फील कर रही है तो इट्स ओके, क्योंकि वो उसके खानदान की शादी है, हुँ, उसको एंजॉय करने दें। सेम बीवी के खानदान में शादी है, शौहर इग्नोर हो रहा है, होता रहो भाई, उसके खानदान की शादी है, उसको एंजॉय कर, ठीक है, चाहे बहन की हो, और भाई की व्हाई हो, डोंट यू किसी की भी। पार्टिसिपेट? आप पार्टिसिपेट करें ना। एग्जैक्टली अगर आप हाँ, नहीं, और आपने अगर मुँह आपकी बना के किसी से टेबल पे नहीं बैठ बन जाना है। रही, हाँ, हाँ, अगर आपकी किसी से नहीं बनी इट्स ओके। मेरी कजन की शादी थी, आमिर ने मैं नहीं जाना चाहती थी, आमिर ने मेरे टिकट बुक करवाए, मैं अकेली गई, बच्चों को आमिर ने संभाला। तो आई मीन उन्होंने कहा जाओ तुम एंजॉय करो, तुम इतने सालों से शादी में नहीं गई, तुमने अपनी सगी बहन की शादी अटेंड नहीं की, तुम नहीं गई, तुम जाओ। आमिर के भांजे की शादी थी, मैंने कहा भाई आप जाए, यहाँ पे कुछ काम है, हम देख लेंगे, दैट्स इट। उसमें ना ना वहां शादी में जाके मेरी आमिर से बात हुई, ना वो हो गए तो मेरी बात हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब हुँ, क्या हो रहा है, अब क्या, नो नथिंग, एंजॉय करने दो भाई अपने पार्टनर को। ठीक है, तो नहीं, सबसे पहले सैफ भाई जो है, आपने ना आपने इतने अरसे तो अपनी बीवी को बिठा के रखा है, जो आपकी ईगो है व्हाटएवर। जब उसके भाई की शादी है ना, तो उसको एंजॉय करने दें, चाहे वो आपको पूछे या ना पूछे, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पूछा, इज्जत नहीं दी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, पूछा नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आप सैफ तो शुरू से ही गलत है। उसके बाद आप आ जाओ वर्दा पे, वर्दा के माँ बाप पे, ठीक है। आप ससुराल में गए हैं शादी का कार्ड देने, आप लड़ने नहीं गए, लेकिन आपने अपना बिहेवियर ऐसा रखा है लड़ने वाला, ठीक है? और आप इस तरीके से और कार्ड दे के उठ के, और उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि वो लोग आए, चलो वो आए, नहीं ठीक है? लेकिन लड़ाई उन्होंने नहीं शुरू की, लड़ाई उसने सैफ की बहन ने शुरू की। व्हेन शी सेड कि भाई वर्दा कैसी है, बहुत दिनों से देखा नहीं, तो उसकी अम्मी ने कहा आप आके देख लेते। क्यों नहीं देखा? तो नहीं झिझक हाँ, होती है, किस किस्म की झिझक? आप आए, देखें, आपको इतना ख़्याल है, शी इज़ आई डोंट थिंक हाँ, शी इज़ लेकिन रॉन्ग जो ऑन दैट। लहज़ा था ना बात करने का, और फिर वो बाप भड़क उठा, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है? अब और फिर जिस तरीके से उठ के चाय पी के, देखिए थोड़ा-सा अपना लहज़ा थोड़ा धीमा रखें किसी ऐसी चीज़ों ये पे। मैनर्स तो इनमें से किसी के पास नहीं है। हाँ, किसी के भी नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप अपने शौहर से बात नहीं करी एंड दिस एंड दैट, और थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा के आप आए ही नहीं। हुँ, अम्मी ने कहा कि जो है कि कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पे सैफ तो क्या तुम अपनी अम्मी से पूछ के बात करोगी? वहाँ पे मुझे वर्दा का डायलॉग अच्छा लगा कि जब सारा काम आप अपनी माँ से हुँ, पूछ के करते हैं, तो मैं भी अपनी माँ से पूछ या के करती हूँ, बस। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं ना, वो कन्वे नहीं कर पा कौन-सा रहे हैं। मैसेज है ये? कौन-सा मुझे तो अभी तक ये मैसेज समझ ही मुझे नहीं आ रहा। हाँ, मुझे एक मुझे ऐसा लग ज़बरदस्ती रहा है की कि फैमिली लाके हाँ। हम पे फ़ोर्स कर दी गई। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, कि आप यार उसकी जगह जो है क्या कहते हैं, दनीन के, सुबुक के थोड़े-से सीन दिखा देते, या बहनों के कोई सीन दिखा देते, या यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के कोई सीन नहीं। दिखा देते, लेकिन आपने ये घिसी-पिटी। अच्छा, द अदर थिंग इज़ वो द वाइफ नाउ नादिर की जो अब वाइफ है वर्दा की सिस्टर इन लॉ, अब वर्दा को लग पता जाएगा कि उसके साथ क्या होना है। बट शी इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली। रॉन्ग, शी इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ नाउ हर हाउस, कब तक वर्दा यहाँ रहेगी? एंड 2 ये जो कह रहा है ना उसका भाई 4-5 महीने की बाद है, उसके बाद शी इज़ लाइक 9 मंथ्स एक्सपेक्टिंग, साफ लग रहा है कि बच्चा होने वाला है उसका अभी और मुझे अभी तक यही बस समझ 4 एंड में नहीं 5 आ रहा मंथ्स। शिल्पा, एक एपिसोड पहले वो बिल्कुल जब गई है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल गई है, ठीक है? जब लड़ाई हुई थी बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ थे।
और अब जैसे दिखा रहे हैं वो तो फुल प्रेग्नेंट है भाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतने महीने गुजर गए, जबकि शादी तो फौरन होने वाली थी। I have no idea. और I don't वो understand. बात भी क्या, क्या आप जो है वो हर थोड़े बाद फ्रूट्स के ठेले लेके पैसे ऐसे कूद करते हैं। और वो भी आप गेट पे घर की हेल्पर को देके चले गए। आप अंदर भी नहीं आए, आप मिलने भी नहीं आए। क्या भाई मकसद क्या है इस स्टोरी का? आई मीन मे सीरियसली। बहुत से लोग ना वर्दा को बुरा-भला कह रहे हैं और वर्दा की बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको सैफ के जैसा हस्बैंड नहीं मिलना चाहिए था। तो सैफ कौन-सा वो है भाई? इतना गलती दोनों घटिया की है। आदमी है। दोनों ही किस तरह ये पसंद की शादी है, आई डोंट नो। कुछ देयर इज़ पैसठ की शादी तो कहीं से भी नहीं लग रही है, सॉरी टू से, वरना बंदे का एक दिन तो अच्छा गुजरता है। इनका तो टिकट 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 टिक टिक मोबाइल पे, और वो मुझे शोहर समझो, मुझे शोहर समझो। एंड आई अब वो से दिस जमाने अगेन, वर्दा जब तक सैफ के घर थी उसने कभी भी सैफ की अम्मी और बहन से बदतमीजी नहीं की। लेकिन एग्जैक्टली सैफ रिपीटेडली उसके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी किए जा रहा है। 101%, 101%। जितनी बुरी और वर्दा जो है लेकिन उसने कभी भी सैफ की फैमिली से बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी So, anyways, that's Kafil. है, Hopefully, it'll end soon. ताकि ये trauma हमारा खत्म हो. कसम से सी। And to be honest, the reason we're saying all of this because when we found out that this is a combination of Umaira Ahmad and Misam, हमें लगा था कि एक बहुत अच्छी चीज हमें मिलने वाली है. और और मिली जो भी थी कहेंगे स्टार्ट मिली में for इंसान like the first 10-16 episode. लेकिन ये जो last 6-8 episodes है ना, everything went down the drain, unfortunately. कौन क्या कर रहा है, मैसेजिंग कहाँ है आपकी ओरिजिनल जो थी, लोगों की एक्टिंग कुछ कुछ समझ नहीं आ रही है. और दूसरी बात ये है कि चलो मुझे अच्छी लगी ये बात कि जो ज़ेबा का भाई है उस्मान, उसने कहा कि खाने-पीने का जो जितना भी खर्चा होगा वो हम, मुझे ये देखना है कि क्यों ज़ेबा की बहन, रिश्ता आपने करवा दिया, इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन क्यों आप आगे बढ़ के कोई किसी और चीज़ में हेल्प नहीं कर रही हो? मुझे नहीं समझ में आया। तो आई रियली रियली वांट कि जो है उसकी बहन का भी दिखाते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपने शौहर का पैसा यूज़ करे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहन खुद कमाती है। ठीक है? तो वो ज़ेबा की हेल्प आप कर सकती थी, तो वो क्यों नहीं कर रही है? सो ये मेरा पॉइंट है कि उसे तो उसका थोड़ा-सा दिखाना चाहिए था हेल्प आउट करना। बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखानी चाहिए थी और नहीं दिखाई गई, जो हाँ, अगेन अब तो ये ड्रामा इट डज़न्ट इवन मेक सेंस टू मी एंड एग्ज़ैक्टली। दैट्स इट। ऑलराइट, हिरा ने अभी अपने घर का एसी ऑन किया है और हमारे यहाँ मिनेसोटा में आज विंटर वेदर स्टॉर्म आने वाला 2 अलग है 2 ऑन अप्रैल पंछी। 1st बाय द वे, इट्स स्प्रिंग हैज़ स्टार्टेड। सिर्फ शबाना, कैसा लगा आपको? यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया। पहले जो स्टार्ट हुआ ना, जो पहला सीन था फर्स्ट एपिसोड का, एंड आई वाज़ लाइक नो, 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 नो। और फिर जो है क्या कहते हैं, वो जो सब कुछ चेंज हुआ है वो ख्वाब था, और दिस आई वाज़ लाइक थैंक गॉड कि ये स्टोरी उस पे नहीं जा रही है कि उस पे ज़ुल्म हो रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है अभी उस पे। नहीं, क्योंकि अभी मेरा दिमाग आजकल वैसे सही जगह पे नहीं है, और मैं कोई खतरनाक किस्म का ड्रामा नहीं देख सकती। सो मुझे जो खुशी हुई है, और मेरे चेहरे पे फुल टाइम स्माइल थी, और मैं ड्रामा देख रही थी। सबसे अच्छा सीन मुझे वो लगा जब शबाना ने जो है ना चप्पल उठाया, वो गली में कोई शादी में कोई एक लड़का था जो उसे तंग कर रहा था, एंड काफ़ी के जो उसने मारा है ना, वो जो मेरे दिल को खुशी हुई है। अच्छा मुझे अच्छा जो आपको दिखाया जाता है ना कि अभी उसको कुछ कोई लड़का छेड़ेगा और हीरो पीछे से आ जाएगा, वो उसको सेव करेगा। तो बैक ऑफ मेरे माइंड में ना वही चल रहा था कि शायद अभी वो पीछे से बाउला आ जाएगा और वो उसको बचा लेगा दिस एंड दैट। ऐसा नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है, मुझे बहुत मज़ा आया। और जो उसने क्या कहते हैं सुहाए अली ने मारा है उससे, काफ़ी ओए होए! हमें वो मुझे बहुत पसंद आया। वो सीन मेरा फ़ेवरेट था इन चारों चारों एपिसोड में। और दूसरा ये कि वही एक टॉपिक है शादी का, लेकिन कितने मज़े की बात है कि 3 हमें घर दिखाए गए, एक शबाना का, एक बावला उनका कुछ और भी नाम था ना पूरा, बिलाल मीर बिलाल बिलाल बिलाल, मीर बिलाल समथिंग कुछ था ना, बिलाल, वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो इतना क्यूट है, मुझे उसे बावला बोलना नहीं अच्छा लग रहा है। सो सो वो उनका घर है, एंड देन कबीर का घर है जो अदील का है। तो तीनों घर में एक ही टॉपिक है कि ठीक है, अब मैं बताऊँ आपको कि मुझे वो टॉपिक बुरा, शादी वाला ये टॉपिक बुरा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से एग्ज़ैक्टली, यस। सबकी एज जो है ना वो लाइक 30-35 के दरमियान है। हुँ, सो इसलिए ये एक परफेक्ट एज है आपके लिए, चाहे वो शबाना की हो, चाहे वो बाउला की हो, चाहे वो कबीर की हो। तो फर्स्ट मेरा बावला इज़ अ रीज़न है कि लॉट मुझे यंगर आई थिंक, बावला इज़ इन हिज़ 20s रियली आई थिंक सो। लेकिन फिर भी जो हाँ, बट या हाँ, लाइक बुरा नहीं लग रहा, ठीक है?
और अच्छा जो बावला है और जो कबीर है उनमें एक चीज़ ये सेम है कि दोनों के अब्बा जो है ना वो मोहब्बत नहीं करते अपने बेटों से। जो कि रेयर केस है वरना तो हर जगह बेटा ही बेटा हो रहा होता है। लेकिन चलो देखते हैं कि क्या क्या स्टोरी किस तरीके से आगे डेवलप होती है। शबाना का जो हाउस होल्ड है उसमें सारे पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाए गए हैं यस। जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि सारे के सारे पॉज़िटिव है और ये भी दिखाया है कि खालू पाल रहे हैं तो उनकी कोई खुदा न ख़ास्ता बुरी नीयत नहीं है नो। शबाना पे और एक शबाना की एक और सिस्टर है जिसकी शादी कर दी गई है और वो टॉपिक भी लाइक बात करने के काबिल है जो शबाना की सिस्टर है उस पे भी बात करेंगे। सो आई मीन ओवरऑल राइटिंग वाइज़, डायरेक्शन वाइज़, एक्टिंग वाइज़ इट वाज़ सुपर्ब मज़ा ब्रिलियंट आ रहा है। एक्सिक्यूशन, एक्टिंग, राइटिंग, हर चीज़। औ हाँ, बहुत 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 अमेज़िंग है। सो अभी तक मुझे ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पे मैं शिकायत करूँ आपसे। हुँ। अच्छा, सो राफ़े की जो आपने बात की, शी बीट हिम अप एंड दिस एंड दैट, अब लेकिन हुआ क्या? जो यूजुअली होता है कि एवरीबॉडी इज़ नाउ अगेंस्ट शबाना। और हमारे यहाँ अगेन आप एक, यू कांट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ईदर यू कांट अंडरस्टैंड इट, या क्योंकि आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर चुके हैं इसीलिए आपको बुरी लगती है, लेकिन आपको, यू डू नॉट लाइक सिंगल गर्ल्स हू हैव नॉट गॉटन मैरिड। आपको लगता है नहीं, हमने जो मिज़रेबल ज़िंदगी गुज़ारी है ना उसको भी गुज़ारनी चाहिए। 80% जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ वो इसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और वो चाहते हैं दूसरा भी गुज़ारे। सीधी-सी बात, राइट? सो किसी को ये नहीं समझ में आती है कि भाई शी इज़ डूइंग व्हाट शी नीड्स टू डू। वो काम कर रही है, वो अपना बिज़नेस भी चला रही है और वो खुश है। वो हैपीली जाती है उस एंगेजमेंट में। लेकिन हमारे यहाँ का जो एक कचरा है दिमाग में, ख़वातीन का स्पेशली, वो नहीं जाता। बट आई एप्रिशिएटेड द फैक्ट कि हर खाला एंड खालू बोथ स्टूड अप फॉर हर। खालू साथ गए और उन्होंने कहा मेरी बेटी के बारे में तो ऐसी बात नहीं करनी है आपने। कि कोई और ड्रामा होता तभी तक खालू अगेंस्ट हो चुके होते थे। लेकिन इसमें सनम का स्टैम्प है कि वो, अगेन आई सेड दिस बिफोर, आई विल से इट अगेन, वो फोर्स्ड नेगेटिविटी नहीं दिखाती है। अच्छा, उसके बाद जो, अब ये जो है ना, जो राफ़े आता है उसके पास हमारे यहाँ, अगेन ये एक बहुत होता है, कोई भी लड़की देखी आपको अच्छी लगी, आपने जाके उसको बोल दिया। दिस इज़ रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रॉन्ग दिस इज़। आप नहीं कर सकते, लेकिन हमने इतने दानिश तैमूर और फिरोज़ खान के ड्रामे दिखाए हैं कि लड़कों को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आपने कंडीशन कर दी है, तो अब तो यही होगा, तो अब आप भुगते ही हैं। एग्ज़ैक्टली, अम, एग्ज़ैक्ट एंड अब क्या हुआ? शबाना इज़ नाउ इन अ पोज़ीशन कि वो जो रिश्ता आया था उसका, उस चूँकि अब उसकी कज़िन का भी रिश्ता टूट गया, वो चाह रही थी। वो तो शुक्र है वो कहीं और चला गया। एकदम मज़े से अपनी दोस्त को बता रही है कि एक तो झूठ बोला बोला, दूसरा भी बोल दिया कि उसी के साथ मेरी शादी हो रही लेकिन आप ये देखो ना कि किस हद तक आप ख़वातीन को, यू फ़ोर्स देम टू डू थिंग्स दे डोंट वांट टू डू, है। राइट? एग्ज़ैक्ट एग्ज़ अब वो कह रही है कि ठीक है, वो जो लड़का था जिसकी दूसरी शादी करने आए थे वो, बिकॉज़ हिज़ वाइफ हैज़ ब्रेस्ट कैंसर, आप करा दें कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी वज़ह से उसका घर भी हो रहा है। यू मेक एग्ज़ैक्ट वुमेन हेल्पलेस। आप अपनी क्योंकि बातों वो से और उस अपनी सोच से किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि एक तो उसके अंदर एक ये गिल्ट है कि वो अपनी खाला और खालू के साथ रह रही हुँ, है, हुँ। ठीक है? और दूसरी बात ये कि उनकी एक ही इकलौती बेटी हुँ, जिसकी हुँ। एक लव मैरिज होने वाली थी, एक ही उसकी ख्वाहिश थी और वो शबाना की वजह से जो है वो रिश्ता जो है अब नहीं हो हुँ। रहा। सो आई मीन उसकी उस शबाना का भी एक तो वो आपने देखा ना कि बहुत छोटा-सा कोई गाँव टाउन टाइप का दिखाया तो हासिलपुर, वहाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे तो वैसे ही लोग क्या क्या बोले उस बात को कि एक छोटे जाने, गाँव के लोगों की तो हाँ, वो तो सोच भी आपको छोटी होती छोड़ते है। ही नहीं है ना। हाँ, वो तो आपको छोड़ते ही नहीं है। इवन कि आपके पास आके ऐसी बातें कर जाते हैं कि लाइक लिटरली आप देखते रहते हैं कि यार सीरियसली आप हुँ। क्या क्या सोचो? तो आई मीन कि उसका जो दिखाया गया अगर तो शबाना के बिल्कुल ही हालात डिफरेंट होते, उसके माँ-बाप उसके साथ होते हैं और यही उसकी नेचर होती तो चाहे दुनिया का कोई भी बंदा उसको कुछ भी बोलता, वो अपने बाप के घर पे बैठी हुई हुँ, होती। हुँ। उसे किसी की हिम्मत नहीं होती, चाहे वो अकेली रह रही होती या कुछ भी। तो अब वो इसी वजह से श प्रोमोस में मैंने देखा था कि वो यहाँ इस सिटी से चली जाएगी, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि वो जिस सोच की मालिक है वो उस गाँव में, उस टाउन में वो एडजस्ट नहीं हो सकती शबाना जो। आई थिंक शी इज़ नाउ, शी 'cause प्रोमोज़ में शी आस्क्ड पाओला टू मैरी हर। तो हुँ। वो मंगनी दिखाते हैं। अब पता नहीं कि ये भी एक ख्वाब है या असलियत है, वी डोंट नो। पर लेकिन दुराब। उससे मोहब्बत हो जाएगी। यार ये अच्छा नहीं है होता दुराब के साथ के उनको जो है वो लड़कियाँ सिर्फ़ मंगनी के लिए और शादी के लिए यूज़ करती है। सो आई रियली होप के हाँ, मैं मन तो बन नहीं हूँ इस बेचारे के साथ, यही हुआ था। एग्ज़ैक्टली आई रियली डोंट आई डोंट वांना सी दिस। बंदी बट अगर लेट्स मिल टॉक रही अबाउट है तो दुराब। थोड़ी हाँ, हाँ, बट लेट्स टॉक अबाउट हिम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? पहले आप बताएँ फिर मैं बोलती हूँ।
My God, he's amazing. He's amazing. He's cute. His smile. Oh my God, ah, I love him. So एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि आपको लगता नहीं है कि ये सेकंड ड्रामा है, ठीक है? और लाइक उसमें मैं मंटो नहीं हूँ, मैं ही वाज सीरियस, ठीक है, थोड़ा सा महज़ब और दिस टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि कहते हैं, अच्छा एजुकेटेड है, अभी भी उसने ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके पास, लेकिन छोटी सी दुकान पे काम कर रहा है, शर्म नहीं है उसमें कि मैं ये पान की दुकान पे काम कर रहा हूँ, नहीं। और जो है क्या कहते हैं, उसको हर चीज पे बहुत प्राउड है, हर चीज पे बहुत फख्र है, और अपने ऊपर उसको बहुत ट्रस्ट है, और जो स्माइल है ना दुराब की, ओ माय गॉड। और वो जिस तरीके और भागता है, उसको पता चलता है उसके अब्बू मार भाग गए, जो वो उल्टी सीधी भागे, चलो भागो यहाँ से। सो आई मीन ओवरऑल एपिसोड्स में मैं देख रही थी कि यार जहाँ जहाँ दुराग के सीन्स आ रहे थे ना, वहां तो लाइक एनर्जी डिफरेंट थी, ठीक है। सो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। अमेजिंग कि आप शायरी कर रहे हो। अच्छा, वो जब रिश्ता होने वाला होता है, वो लड़की से बात कर रहा होता है, नहीं तुम्हें उर्दू नहीं आती, तुम्हें नहीं पता कि मीर साहब कौन है, वो तुम्हें डिग्रेड किया हुआ है तुमने मीर। और फिर अपनी माँ को कहते हैं कि जब मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे गधा बोला है, तो उसको भी तो कोई ना कोई जानवर Yeah. बनाएंगे ना। तो आई मीन कितने मजे के डायलॉग्स है, और इतनी अच्छी तरीके से दुराब ने उसको एक्ट किया है। Yeah. सो मैं तो फैन हो गई हूँ। बस मुझे ये है कि बस अब लड़की पसंद की है ना, लड़की मिल जानी चाहिए, ये नहीं बीच में आना चाहिए। ऑल दो जो मैं आपके साथ अतीक बुराई नहीं की, होनी चाहिए। हाँ, और ऑल दो मैं अतीक की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई वाज लाइक नो, अब इसमें नहीं होना चाहिए, जो मैं मंटो नहीं हूँ मैं हुआ था ना, वो इसमें नहीं होना चाहिए नहीं प्लीज। होना चाहिए। या Yeah, no, fantastic actor. And if you don't know yet, he is Khalil Rahman's son. उनके बेटे हैं ये दुराब खलील। और in my opinion, दुराब की जो actual personality है ना, वो उनके character में भी आती है. Because in real life, he's also a very nice, kind person. So that he brings into his character. Let's talk about Dadi and Kabir. I said this last time, and I'm going to say it again. आई एम सो ग्लैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ड्रामास, शायद पहले हुआ हो, मैंने नहीं देखा, कि आप एक दादी को दिखा रहे हैं who has her own business, boss lady as Kabir says, and she's not sitting there trying to interfere in the household, या हाथ में तस्बीर लेके वो नहीं बैठी रही है लोगों को लेक्चर देते हुए. शी इज लाइक, आई हैव माय ओन लाइफ, आई एम सिटिंग हियर, आई हैव माय ओन बुटीक एंड आई एम गोइंग टू डू दिस. आप बताएं. जी मैंने कहा, दादी को इतना गौर ही नहीं किया कि भाई मुझे मुझे था कि बस दादी शादी कैसे करवाएंगी कबीर की, बस वो मैं ये सोच रही थी, और जब वो सीन आ रहे थे, और मैं ये सोची थी कि कबीर जो है वो शबाना से कैसे मिलेगा। तो वो सारा मेरे दिमाग में ना, जब भी दादी का सीन आता था, और ऐसा किया वाकई। और दूसरी बात ये कि दादी पे मैंने इसलिए भी ध्यान नहीं किया कि आई वाज लाइक कि क्या मसला है कबीर का और कबीर के फादर का, कि क्यों एक दूसरे से, कि इवन के बाप घर पे होता है तो कबीर जो है वो अलग अपार्टमेंट में ही चला जाता है, तो ऐसा ऐसे बिकॉज हिज क्या। फादर डजंट लाइक हिम. हाँ, तो तो वो पूछने की, आपने देखा होगा कि जो थर्ड एपिसोड थी उसके एंड में वो पूछने की कोशिश करता है, और आखिर में वो पूछता है अपने बाप से कि क्या वो बेवफा थी, और वहां पे उसके फादर जो है उसको थप्पड़ मार देता है। तो बात खत्म हो जाती है। तो वो हमें आई थिंक कोई 10-15 एपिसोड में शायद जाके पता चले कि क्या क्या होने वाला है एक क्या नहीं। तो कमेंट मेरा था ध्यान जब मैं इतना दादी पे। पढ़ रही थी, नहीं आप दादी पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं कमेंट था जो पढ़ रही थी जिसमें लिखा था शायद कबीर शबाना का भाई हो. नो वे, सीरियसली? I I have no idea, but I thought that was a very interesting comment. So let's see where this goes. Because we don't know who Shabana's father is, right? वो तो अपना भाई आपका नाम निकालने के लिए जा रही है. We don't know who her father is. What happened with her mother? लोग अभी भी उसकी mother को एक evil खातून समझ रहे हैं, and she has passed away. So I don't know. I don't think so, because then there's no reason for Adila Zohai to pair up. But it's an interesting comment. I think that's it. ये हो गए हमारे रिव्यूज. हिरा विल कंटिन्यू टू रिव्यू सिर्फ शबाना, कफील एंड डॉक्टर बहू. अब डॉक्टर। डॉक्टर बहू, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो अभी एक केस हुआ है अली जफर और मीशा शफी का. We finally have a verdict, and it is कि Ali Zafar has won the defamation case. This is very important. ये defamation case है जो उन्होंने जीता है. जो actual assault and harassment का केस है वो अभी भी courts में है. That has not been given the final verdict. This is just the defamation case that he won. And now Misha Shafi has to pay him. आज एक ट्वीट आई है या स्टोरी अफरार हसन ने लगाई है कि मीशा जैसी औरतों का इबरत का अंजाम होना चाहिए. क्यों क्यों होना चाहिए? Because she lost the defamation case. She could have lost it for any reason. Proof नहीं था, whatever, technical legalities, anything. She could have lost that case for any reason. लेकिन क्यों उसका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए? मुझे ये बताएं.
आपने खुद तो 3-3 शादियाँ की हुई हैं, 1 शादी की, फिर एक अफ़ेयर किया, फिर उससे शादी की, फिर एक और अफ़ेयर किया, फिर उससे शादी की। 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन अफ़ेयर्स जायज़ नहीं हैं, ठीक है? तो आप पे किस किस्म का अंजाम होना चाहिए? और आप होते कौन हैं ये कहने वाले कि किसी का इबरतनाक अंजाम होना चाहिए? डू यू नो द फुल एग्ज़ैक्टली, यस। रियलिटीज़ ऑफ द केस? आपने केस देखा है, आपने पढ़ा है, आपको कुछ पता है? खुद तो आप जाके फ़ेक स्क्रिप्ट पे फ़ेक प्रोग्राम्स करते हैं। सरेआम के जो आप करते थे, पता था कि वो स्क्रिप्टेड है, सबको अब पता है। तो क्यों उसका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए? अगर आपका नहीं हुआ, तो उसका क्यों होना चाहिए? Because she एग्ज़ filed a case against someone because she felt like she was being disrespected and she was being defamed. Again, this is just a defamation case that has been lost, not the actual assault case. And cases में बहुत legal technicalities होती है, proof होता है, anything that can happen to change a verdict. तो अगर इबरतनाक अंजाम होना चाहिए हर उस औरत का जो केस हारती है, तो फिर तो ख़वातीन केस करना ही छोड़ दें। घर में बैठे अपने असॉल्ट वगैरह सब कुछ भुगतें और कुछ भी ना करें, ताकि मर्द इस किस्म के बयानात देते रहें। एग्ज़ैक्टली, You do not get to judge people. You do not get to tell people कि किसका क्या अंजाम होना चाहिए, क्योंकि आपका अंजाम आपको खुद नहीं पता। That's all. एग्ज़ैक्टली, दैट्स सो ट्रू। ऑलराइट, दैट्स इट। ओह! हम क्या करने भूल गए। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। मैंने कहा किस हमारे चीज़ को कहेंगी? सभी मारेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम को फ़ॉलो करें, हिरा मेरे सभी के पेजेज़ हैं उनको फ़ॉलो करें, लाइक करें वीडियोज़। आपकी एक लाइक हमारी वीडियो की रीच बहुत आगे तक कर देती है, सो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ये कहना था ना, और कुछ एग्ज़ैक्टली। रह गया? This is it. ना, Alright, we will see you next time. Allah Hafiz. इंशाल्लाह, सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।